सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। और आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा। और आजकल आप इस नाम को, इस वर्ड को बहुत ही बार सुन रहे हो। मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसके पहले आपने इस वर्ड को सुना भी ना हो, और सुना हो तो इतनी मात्रा में ज़्यादा सुना ना हो। बट आजकल ये आप ये वर्ड बहुत ही सुन रहे हो। सोशल मीडिया में भी जहाँ पर भी आप देखते हो तो आपको यही वर्ड नजर आता है, और अपने अराउंड में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में भी लोग इसी के ऊपर बात करें, महाकुंभ के ऊपर। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये महाकुंभ होता क्या है। जो हमने सुना है कि महाकुंभ में मतलब अगर आप जाते हो तो बहुत आपको पुण्य मिलता है, राइट। बट एक्चुअल में, और आपने ये भी सुना होगा कि ये एवरी 144 ईयर्स में होता है महाकुंभ। और भी बहुत कुंभ होते हैं। हर 4 साल में एक कुंभ मेला आता है, राइट। फिर हर 6 साल में एक अर्थ कुंभ मेला आता है, और हर 12 साल में एक पूर्ण कुंभ मेला आता है, और हर 144 ईयर्स में क्या आता है, महाकुंभ। और ये महाकुंभ है, मतलब ये अब नेक्स्ट टाइम कब आएगा, आफ्टर 144 ईयर्स। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए सब लोग इसके बारे में इतनी ज्यादा बात करते हैं। अब ये महाकुंभ होता क्यों है, इसके ऊपर एक बहुत लंबी स्टोरी है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि ठीक है, हम महाकुंभ में जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें पुण्य मिलता है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, स्वर्ग जैसी हो जाएगी, राइट। हमें ये सब हमारे माइंड में बिलीफ्स होते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इसमें हमारा भी दोष नहीं है, क्योंकि हम हमारे अराउंड में सब यही सोच रहे हैं, राइट। और जो अराउंड में लोग कहेंगे, जो सोचेंगे, उसका इन्फ्लुएंस आज नहीं तो कल हम हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। इसलिए हम भी ऐसा मानने लगते हैं। हम सोचते नहीं, लेकिन हम मानने लगते हैं कि मुझे भी वहां पर जाना है, अगर मैं वहां पर चला गया तो बहुत मुझे पुण्य मिलेगा, मेरी लाइफ बहुत सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी, वगैरह वगैरह, राइट। बट हम इसके बारे में, जैसा मैंने कहा, कि सोचते नहीं है। तो आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि महाकुंभ में अगर आप जाओ या ना जाओ, और जो लोग गए हैं उसकी क्या हालत है, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आई है, उसके बारे में हम बात डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो महाकुंभ, जैसा मैंने कहा कि ये होता क्यों, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बट वहां पर जो लोग गए हैं उसकी एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। सपोज आप, कितने लोग वहां पर गए, सिर्फ इंडिया में से नहीं, पूरी दुनिया में से लोग महाकुंभ में आए हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर जो लोगों की भीड़ होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। इसकी वजह से सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पर, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। आई एम नॉट लाइंग, आप इस चीज को न्यूज टीवी पर रिफर भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की वहां पर डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ सफोकेशन। इतने ज्यादा लोग है वहां पर, चलने की भी जगह नहीं है। और सब लोगों की हालत बहुत ही मतलब खराब हो चुकी है वहां पर, मतलब हेल्थ वाइज बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आप ड्रॉबैक कहो तो ये है कि वहां पर सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। दूसरी आप अगर बात करो कि वहां पर जो आप, मतलब रिवर में सब लोग नहाते हैं, तो इसके बारे में हमें ऑब्वियसली पता है कि उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अलग अलग तरीके के लोग कचरे वहां पर फेंकते हैं, इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये दूसरा बहुत बड़ा इफेक्ट है, राइट, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि महाकुंभ हमें नहीं जाना चाहिए। अगर जाओ भी, अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ना जाए, अगर वहां पर जाओ भी तो ये सब वहां पर करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात कि इसकी वजह से मेन ड्रॉबैक क्या आया है, बहुत सारे वहां पर बाबा है, अलग अलग बाबा के बारे में आपने सुना, अघोरी बाबा होते हैं वहां पर, राइट। और भी बहुत सारे बाबा होते हैं, और उनकी रियलिटी भी सामने आई। बहुत सारे वीडियोज भी ऐसे वायरल हुए, वहां पर बताया गया कि वो फेक थे एक्चुअल में, राइट। और बहुत सारे लोग उनके आशीर्वाद भी ले रहे थे, और जो बोल रहे थे वो कर भी रहे थे और मान भी रहे थे। और इसके ऊपर हमने और भी बहुत बार बात की है कि किसी को भी मतलब मानो मत ऐसे, और वहां पर जाकर के हम ये सब चीजें कर रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। तो ऐसी बहुत सारी इफेक्ट्स है। आप कह सकते हैं कि एक रियलिटी है वहां पर महाकुंभ की। और यहाँ पर इसकी मेन जो दिक्कत है वो क्या है कि हम ऐसा करते क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पर बहुत इजी वे चुना है। और इसको आप एक और तरीके से कह सकते हो कि हम बहुत लेजी है। बिकॉज बहुत बार हमने बात की है कि अगर आपको खुश होना है, अगर आपको हैप्पी होना है, अगर आपको आपकी लाइफ को स्वर्ग बनाना है, राइट, तो पहले लाइफ को समझो, हर चीज को समझो। अब समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दिमाग का यूज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको फ्री बैठना पड़ेगा, मतलब अकेले बैठना पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे खुद से, उसके आंसर आएंगे, उस आंसर को क्वेश्चन करना होगा, उससे कुछ और आंसर आएंगे। तब तक आप क्वेश्चन करते जाओगे जब आपके लिए क्वेश्चन करने के कुछ बचा ना हो, राइट। तो तब तक आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब ये इन सब चीजों में बहुत एफर्ट लगता है, आपका बहुत ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर शांति लानी होगी, उसके बाद आप इन सब चीजों में आगे बढ़ सकते हो। अब इसकी वजह से बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो हमें करनी नहीं है। हमें क्या करना है
कि बहुत ईजी रास्ता पकड़ना। ईजी रास्ता क्या है कि ठीक है, ये 144 ईयर में महाकुंभ आता है तो हम वहां पर जाते हैं, हमने नहा लिया वहां पर, मतलब हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हम बहुत मतलब पुण्यशाली हो जाएंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा, ऐसे जो लोगों की जो धारणा होती है। तो इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम बहुत ही लेजी है, बिकॉज हमें सोचना नहीं है, हमें जो इजी वे है वो करना है। मतलब आपने जो भी अब तक किया है उन सबको आपको समेटना है, तो आप क्या करोगे, मैं वहां पर महाकुंभ में चला जाऊंगा और उसके बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पर एक्चुअल में होती नहीं है, क्योंकि आप वापस आओगे तो आप वही सब चीजें करोगे जो पहले करते थे। और अगर वही सब चीजें करोगे तो आपकी जो मतलब थॉट्स है, जो आपके पहले जो बिलीफ सिस्टम थी वो भी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। तो अगर थॉट सेम रहेंगे तो आपके एक्शन सेम रहेंगे, एक्शन सेम रहेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो भी सेम ही रहेगी। या कुछ दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, राइट, बट अगेन थोड़े देर के बाद जैसी आपकी प्रीवियस लाइफ थी वही स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल में वहां पर कोई भी चेंज आता नहीं है। चेंज कब आएगा, जब हम सब चीजों को समझेंगे बारीकी से। जैसा मैंने कहा कि वाह, उसके लिए हमें लेजीनेस को हटाना पड़ेगा। लेजीनेस अगर नहीं हटी तो हम इन्हीं सब साइकिल में फंसते रहेंगे और कहीं ना कहीं जाकर इतने बुरी तरीके से फंसेंगे कि हम वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बिकॉज हमें बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे अपना धंधा लेकर कि आप यहाँ पर आ जाओ, आपके सारे दुख गायब कर दूंगा मैं, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और वहां महाकुंभ में भी आपको मिल जाएंगे, और लोग फंसते भी है वहां पर। और आप ये कह सकते हो कि यही डार्क रियलिटी है महाकुंभ की। तो यहाँ पर अपना दिमाग लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, महाकुंभ में जाऊं या ना जाऊं, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में जैसे मैंने कहा कि सोचना पड़ेगा, और वो हमें करना नहीं है। क्योंकि इंसान का जो माइंड है वो क्या करता है कि वो बहुत इजी रास्ता पकड़ता है जहां पर ज्यादा एफर्ट ना हो। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम इन सब चीजों को कभी भी डीपली समझ नहीं पाए। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर सपोज कोई महाकुंभ में गया भी है तो वो तो ऑब्वियसली किसी का बुरा करने तो गया नहीं है वहां पर खुद का अच्छा करने मतलब, या फिर आप कह सकते हो कि भगवान की शरण में गया है, राइट। बट फिर वहां पर जाकर उसकी डेथ क्यों हो गई? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वहां पर डेथ हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान की उनसे दुश्मनी है? वो तो वहां पर अच्छा करने गए थे, फिर क्यों ऐसा हुआ? तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको सोचना है कि यहाँ पर भगवान और उसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर उसकी डेथ इसलिए हो कि बिकॉज ऑफ सफोकेशन, या फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर उनको बीच में लाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम जब सोचते हैं क्लियरली तो हमें पता लगता है कि ये जो सब लोग ज्यादातर लोग करते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं है। मतलब जहां पर भी लोगों का झुंड जाएगा, जहां पर भी भीड़ होगी, वहां पर लोग अपना दिमाग नहीं लगाते, राइट। बिकॉज दिमाग बहुत कम लोग लगाते हैं। इस चीज को डीपली समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हम क्या करते हैं कि अपने अराउंड में सब लोग गए, कुछ भी चीज को मानते हैं तो हम भी मानने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब लोग मेरे बड़े हैं, मेरे घर के हैं, और वो सब कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ सोचते नहीं है और झूठ को भी मान ही नहीं सकते, इसलिए मैं भी इन सब चीजों को मानने लगूंगा, राइट। तो ये जो पुरानी साइकिल है, बिकॉज आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो जब आपकी एज के थे उन्होंने भी इन सब चीजों को मान लिया था। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने माना था इन सब चीजों को, राइट। तो ये साइकिल बहुत सालों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक कौन करेगा? आप खुद। जब तक आप इन सब चीजों को डीपली समझोगे नहीं, उसको सोल्व नहीं करोगे, राइट, तब तक इन सब चीजों में कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं, इस वीडियो के थ्रू मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि आप वहां को मत जाओ, जाओ, बट डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या, आप क्या सोच के जा रहे हो। आप ऐसा सोच के जा रहे हो कि वहां पर जाऊंगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर आप वहां पर जाकर ऐसा सोच रहे हो कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। वाई? बिकॉज मोक्ष एक्चुअल में क्या, हमें पता ही नहीं है। मोक्ष मतलब फ्री होना। अब फ्री किससे हो गया आप? जब आप किसी चीज के बंधे हो, पहले ये तो चेक करो कि आप बंधे भी हो या नहीं, राइट। बिकॉज हमें ऐसा लगता है मैं बंधा हुआ, किससे? वो तो पहले आइडेंटिफाई करो, या फिर आप कभी भी बंधे नहीं हो। इस चीज को रियलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सब चीजों की जड़ में जाओ, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो भी प्रॉब्लम, उन सबकी जड़ क्या है? ईगो, मैं, आई, सेल्फ, राइट। ये जो ईगो है यही इन सब चीजों की जड़ है। और अब हम मोक्ष का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि मुझे इस ईगो से फ्री होना है। अब पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ईगो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर करता होता फिर आप कहते हैं कि मुझे इससे फ्री होना है। बट अगर आप ये ईगो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो कभी आप इसे बंधे ही नहीं हो, तो इसे फ्री कहां से हो गया? अगर किसी चीज के बंधे होगे तभी तो आप फ्री हो पाओगे, राइट। तो आप इस चीज को रियलाइज करना है कि आप ऑलरेडी फ्री ही हो, आपको ऑलरेडी मोक्ष मिल ही चुका है। बट आई मीन अगेन, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपका माइंड को शांत करना होगा, बट वो हम करते नहीं है, राइट।
तो जब तक आप वो करोगे नहीं तब तक आपको मोक्ष को मिल ही नहीं सकता, बिकॉज मोक्ष क्या है उसको हमें मतलब ही नहीं पता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता। अगेन मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं महाकुंभ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलूं, बट अगेन रियलिटी जो है वो है। अगर आप सोचोगे नहीं, भीड़ के पीछे भागते रहोगे, तो आप हमेशा भीड़ में ही रहोगे, और जो भीड़ की हालत है वही आपकी हालत होगी। क्या दुखी है जो लोग महाकुंभ में गए, जो भी कुंभ मेले में जाते हैं, उन सब की हालत वही है, पहले थी वही आज भी है, कोई भी चेंज नहीं है उनकी हालत में। तो इन सब चीजों को देख करके हमें पता लगना चाहिए कि ये सब मतलब नॉनसेंस है। अगर मैं वहां गया भी तो कुछ टाइम के लिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर शांति होती है। बट अगेन आप जब पूरा लाइफ में वापस आओगे अपने फैमिली के बीच, वही जॉब में जाओगे, तो वही सब लोग आपको वापस से मिलेंगे और आपकी हालत वापस से वही हो जाएगी, राइट। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए आपको थोड़ा सा आपके माइंड को खोलना होगा, उसके बारे में, उसके लिए क्या करना होगा, एफर्ट, जो हमें सीखना होगा, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।